सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ के नेहरू हॉल में भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षण व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व IAS डॉक्टर NP सिंह ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली केवल जानकारी तक सीमित नहीं बल्कि जीवन मूल्यों और संपूर्ण मानवता के विकास पर केंद्रित है। संगोष्ठी में शिक्षा विशेषज्ञों, विद्यालय संचालकों और शिक्षाविदों ने भाग लिया और भारतीय शिक्षा पद्धति को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा की। भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह ने कहा कि भारत की शिक्षा और संस्कृति केवल मनुष्य तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत के कल्याण का संदेश देती है। उन्होंने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया है। इसका प्रमाण पत्र अन्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, जिसमें विद्यार्थियों को भारतीय मूल्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RP त्रिपाठी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में केवल सूचना नहीं बल्कि संस्कार और नैतिक मूल्यों को भी प्राथमिकता दी गई है। संगोष्ठी में कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र प्रसाद यादव, बोर्ड मंडल समन्वयक ब्रिज मोहन, शिक्षा अधिकारी सोनी पांडे सहित विभिन्न विद्यालयों के संचालक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। इस दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली के विविध पहलुओं और विचार विमर्श किया गया। इसे अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए NP सिंह ने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं बल्कि जीवन मूल्य और मानवता के समग्र विकास पर केंद्रित है। हमारा उद्देश्य शिक्षा को संस्कार और परंपराओं से जोड़ते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। उसको अलग अलग प्रकार, क्योंकि वो जो ब्रह्मांड में नक्षत्र माला को देखते थे ना, गैलेक्सीज को, उसके अनुरूप, क्योंकि यज्ञ भी हमारा खगोल विज्ञान से, एस्ट्रोनॉमी से अपनी, तो हमारा दर्शन कहता है कि जब आप होलिस्टिकली सोचोगे पूरे ही ब्रह्मांड के सभी घटकों में, तो वहां घृणा कहां होगी? घृणा का तो स्थान ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया, संकर्षब्दम संवदत्तम सम्मोहनं जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानानाम उपासते। इसमें कि ज्यामिति का कौन है, ज्यामिति का फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? अभिनव पांडे। अरे आप हाँ, मीमांसा करते हैं वो 3 पार्ट मानते हैं। एक कहते हैं तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स वो होता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी ज्ञान सृजन का प्रारंभ कहां से होता है? को हम अकस्मात होता है। मैं हूँ कहां से आया हूँ, मेरा प्रकृति के साथ क्या? नक्षत्रों का प्रकार उस तरह का धरती पर उतारते थे पूरे ब्रह्मांड को, फिर आहुति देते थे। किसकी आहुति देते थे? उन्हीं द्रव्यों की आहुति देते थे जिन द्रव्यों से हमारी शरीर को भी प्रोसेस कर सकता है। पता नहीं चलता क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, हमें लगता है कुछ नहीं समझ रहा है।
वो खाली स्लेट नहीं है, और ब्लैक बोर्ड खाली नहीं है। प्रोफेसर 40 बनाम 20 लाख, तो 14 साल तक जो हमने उसको वैल्यूज दे दिए वो उसके अवचेतन का हिस्सा हो जाता है। और साइंटिफिक प्रूवन रिजल्ट है कि सब कॉन्शियस ही पूरी जिंदगी को ड्राइव करता है। इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े संत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कि कोई अचानक अपराध कर बैठता है, अचानक क्रोधित हो जाते हैं, अचानक काम वासना से प्रेरित हो जाते हैं और ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि लगता ही नहीं कि ये भी कर सकते हैं क्या ऐसा फैसला। वो 14 साल तक जो बन गया वो बाद में प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन 14 साल तक जो बन गया वो अचानक उनसे करा लेता है। बाद में कहते हैं कि भाई यार हम क्यों गुस्सा हुए, हमें क्यों ईर्ष्या हुई। जब कॉन्शियस माइंड उसको सोचना शुरू करता है तो प्रायश्चित करता है, लेकिन अवचेतन तब तक अपना कमाल दिखा चुका रहता है। हमारे सबके व्यवहार में झलक रहा है। जैसे अभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो क्योंकि अवचेतन में 14 साल तक हमने उन्हीं पुस्तकों को पढ़ा और इतने वर्षों से वही पढ़ाया, तो हल्की से भी परिवर्तन की बात जो होती है तो रेजिस्टेंस आता है। जो वैसे भी नियम है कि एवरी चेंज हैज इट्स ओन इनहेरेंट इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आता है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। अब सोचिए जो 14 साल तक इसकी जिस वैल्यूज की कंडीशनिंग हो गई, जिसने भारत को भारत ही नहीं समझा, जो देख रहा है अगल बगल परिवारों में कि सब पश्चिम भाग रहे हैं, यहाँ तक कि शादी के बाद भी उधर ही भाग रहे हैं, भारत में कोई जगह ही नहीं घूमने की, भारत से कोई प्रेम नहीं है नारे लगाने के अलावा, इसलिए कि वो 14 साल तक उनके मानस में राष्ट्र और भारत बोध, भारत की ज्ञान परंपरा सम्यक रूप से वर्तमान में कॉन्टेक्चुअलाइज करके स्थापित ही नहीं हुई है। ये हम कात्यायनी का शुरू सूत्र किसी ने नाम सुना नहीं। हमारी जो वेदिका बनती है यज्ञ की शुरू सूत्रों के अनुसार जो शुभ वो मेरे पास है, आनो भद्रा कर्तव्यंत विश्वतः, वेदों का वाक्य, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये भारत के लिए नया नहीं है। भारत जगत गुरु था और भारत से शिक्षा, कोई भी देश अपने शिक्षा के लेवल से जाना जाता था। ये हमारी शिक्षा जो है, हमारी शिक्षा के बल पे ही वेस्टर्न कंट्री आगे बढ़े हैं। 17वीं सदी के पहले कोई विदेशी विज्ञान को नहीं जानता था। जब हमारे वेद यहाँ से चोरी हो गए, हमारे वेदों को ही पढ़ करके वहाँ के विज्ञान, वहाँ के डेवलपमेंट के सारे कार्य शुरू हुए। हम लोगों की दुर्भाग्य थी, हम लोगों ने अपने वेद को पढ़ा नहीं। अपने जो हमारे पुराने सनातनी क्रम थे, जो किताबें थी, जो पुराण उपनिषद थे, उनका हमने कभी अध्ययन नहीं किया और हमने फिर अपने आज के विकास को विदेशों से आयातित किया। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। ये भारत शिक्षा बोर्ड ने कम से कम एक नई शुरुआत की है। हम अपने जो पुराने संस्कार युक्त वेद, उपकरण, उपनिषद आदि जो हमारे ग्रंथ थे, उनको पढ़ा करके पुनः हमारे विज्ञान, हमारी संस्कृति सबको विकसित करने का प्रयास किया है, जनता तक पहुंचाने का काम किया है। विद्यालय में सम्मिलित करने का निश्चित, ये तो भारत सरकार ने इसको मान्यता दे रखी है। जैसे आपका CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड वगैरह है, वैसे ये भारत शिक्षा बोर्ड भी से पूरे भारत में ये मान्यता प्राप्त है, पढ़ाया जाएगा। और एक इसमें सारी कुछ सन्निहित है। CBSE बोर्ड में, ICSE में जो भी कंटेंट्स हैं वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसमें उसको बताया गया है। सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया 2019 में और एक विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत पतंजलि योगपीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया गया। उस बोर्ड में भारत सरकार के भी मेंबर हैं और स्पॉन्सरिंग बॉडी के भी मेंबर हैं। लेकिन अन्य बोर्ड से भिन्न इसका जो एक उद्देश्य रखा भारत सरकार ने कि आधुनिक शिक्षा में जितने भी सामर्थ्य और क्षमता दी जा रही है, विज्ञान की, गणित की, कंप्यूटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की,
लिंग्विस्टिक की, वो सारी क्षमताएं तो होंगी, लेकिन यथासंभव भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो पूरी उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हजारों साल से अनवरत चली आ रही है, उस ज्ञान परंपरा का भी बच्चों की कक्षा के अनुसार उसकी मात्रा और उसके अनुसार उनके विषय, उनकी भाषा के रूप में जरूर उन्हें उससे बोध कराना आवश्यक है, जिससे कि पूरे भारत की एक दार्शनिक यात्रा को, विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्राचीन यात्रा को समवेत रूप से आत्मसात करें और 21वीं सदी के भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान को समझें और एक समर्थ वैश्विक नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व को गढ़ सकें और उनकी जो वैल्यू सिस्टम है और उनका जो स्वभाव है, बच्चों का ऐसा मानस गढ़ सकें क्योंकि ऐसा विचार उनका सुदृढ़ हो कि जो भी उनके पास क्षमता हो उसका प्रयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समष्टिपरक भावना के साथ, एक ग्लोबल विजन के साथ, एक पूरे विश्व के लिए कर सके, खंड खंड में नहीं बल्कि अखंड मानवता के लिए कार्य करने की क्षमता और दृष्टि उनके अंदर विकसित है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड मूर्त रूप ले चुका है या अभी इसका प्रयास चल रहा है? नहीं, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो लक्ष्य दिया था भारत सरकार ने, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप ही हमें रहना है और एनईपी के अनुसार रहना है। सारे पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है वही रखना है जो एनसीएफ कह रही है, ताकि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे अपने को सामर्थ्य में ज्यादा ही महसूस करें, कम न करें। लेकिन उसके अनुरूप हमें पुस्तकें बनाने में समय लगा, क्योंकि उस पुस्तक में हमें बहुत ही खूबसूरती से बिना बोझ डाले और आधुनिक विज्ञान में भारत की ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए पुस्तकें तैयार करनी थी। अब हमारी नर्सरी से लेकर 8वीं तक की किताबें तैयार हो गई हैं। एसोसिएशन ऑफ अप टू द मिडिल क्लास हमने सिलेबस का प्रारंभ कर दिया है। लगभग 200-250 विद्यालय देश में जुड़ गए हैं और सेकेंडरी के लिए भी 30-35 के बीच में विद्यालय जुड़ गए हैं और बाकी लगभग 150-200 एप्लीकेशंस पेंडिंग चल रही है। जबकि हमने एफिलिएशन एसोसिएशन शुरू ही किया है 6 महीने से और इस देश में लगभग हमने 112 गोष्ठियां किया है, सेमिनार्स किए हैं शिक्षाविदों के साथ शिक्षा बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए, जिससे धीरे धीरे आंदोलन बन सके अभिभावकों के बीच में भी, शिक्षाविदों के बीच में भी, जिसमें एक सशक्त माध्यम मीडिया हो सकती है, क्योंकि मीडिया ही सबसे अधिक जनसंचार का सबसे सशक्त साधन है। उसका भी उपयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी उपयोग। 2025-26 ये प्रारंभ हमारा हो गया है पिछले 2 सत्र से। परीक्षाएं करीब मॉडल रूप में 11 विद्यालयों की 10वीं 12वीं की भी हो चुकी है 2 वर्ष, लेकिन अब सघन रूप से विस्तार इसका इस एकेडमिक ईयर से कर रहे हैं। कितने विद्यालयों की पूरा देश ही इससे जुड़ गया, क्योंकि जब ये लक्ष्य मूल रूप से भारत बोध के साथ भारत के बच्चों को वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय मूल्यबोध के साथ खड़ा करना है, तो हम तो चाहेंगे कि पूरी 140 करोड़ आबादी इस दृश्य से जुड़े। तो जितने अधिकाधिक विद्यालय होंगे उतना ही दृष्टि विकसित होगी। और प्रारंभ में कोई लक्ष्य इसलिए नहीं रख रहे हैं कि एफिलिएट होना, संख्या तो शिक्षाविदों और अभिभावकों के निर्णय और उनके चॉइस पर निर्भर करेगा। हम तो एक अलग जगा रहे हैं